वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, गदर पार्टी में परमानंद नाम के दो क्रांतिकारी हुए हैं। एक थे भाई परमानंद जी, अविभाजित पंजाब के झेलम ज़िले से, और दूसरे पंडित परमानंद उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले से। आज हम झांसी ज़िले के क्रांतिकारी पंडित परमानंद जी के जीवन से अवगत करवाएंगे। पंडित परमानंद जी का जन्म 6 जून 1889 में हुआ और 16 वर्ष की आयु में आप स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। परंतु कुछ लेखकों ने आपका जन्म 6 जून 1892 लिखा है। आपके पिता का नाम श्री मनरखन था और वह भी एक क्रांतिकारी थे। झांसी से आपकी क्रांतिकारी यात्रा प्रारंभ हुई, अतः आपको पंडित परमानंद झांसी वाले कहकर भी स्मरण किया जाता है। परमानंद जी जापानी वेशभूषा धारण कर जापान पहुंच गए। पंडित परमानंद जी को जापान में क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए भेजा गया था और योजना इस प्रकार बनाई गई कि जब क्रांतिकारी अमेरिका से भारत में विप्लव के लिए आएंगे तो पंडित परमानंद जी भी उसी दल में सम्मिलित हो जाएंगे। भारतीय क्रांतिकारियों का पहला जत्था अगस्त सन 1914 को समुद्री जहाज द्वारा सैन फ्रांसिस्को से चला और क्रांतिकारी छोटे छोटे दलों में बंट गया। क्रांतिकारियों को रास्ते से हथियार प्राप्त होने की आशा थी कि वह हथियार लेकर जब भारत पहुंचेंगे तो अंग्रेजी हुकूमत के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। पंडित परमानंद जी अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित गदर क्रांतिकारी संगठन की गतिविधियों से प्रभावित हुए और गदर पार्टी में सक्रिय हो गए। सन 1914 में अमेरिका से गदर क्रांतिकारियों ने भारत में जाकर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए एक योजना बनाई। पंडित परमानंद जी ने गदर क्रांतिकारियों जगतराम, केसर सिंह व ज्वाला सिंह के साथ जापान के योकोहामा शहर से समुद्री जहाज SS कोरिया से रवाना हुए और सिंगापुर पहुंच गए। उस समय सिंगापुर में अंग्रेजी हुकूमत थी। सिंगापुर में भी क्रांति ज्वाला को प्रज्वलित करने की योजना बनाई गई और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कार्यरत सभी फौजियों को उसमें आमंत्रित किया गया कि इनकलाबी एक सभा होगी। सभी फौजी सभा स्थल पर पहुंच गए और पंडित परमानंद जी उस सभा के मुख्य वक्ता थे। क्योंकि परमानंद जी सिंगापुर में गीता के कर्मयोग पर भाषण देकर पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय थे। पंडित परमानंद जी की आवाज़ में जादू था और संबोधित करते हुए बोले कि आप सभी माँ भारती के वीर सपूत हैं और आपकी भुजाओं में वह बल और सामर्थ है जो कि अपने पूर्वजों क्रांतिकारियों, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने यातनाओं अत्याचार का शिकार बनाया, फांसी के फंदों पर लटकाया, उन सब का हिसाब अंग्रेजी हुकूमत से करना है और वह सभी आप सब से भारत की आज़ादी का आह्वान करते हैं। गदर क्रांतिकारी की चिंगारी सुलगाकर पंडित परमानंद क्रांतिकारियों के साथ भारत पहुंच गए। भारत पहुंचकर परमानंद जी गदर क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। गिरफ्तार हुए और मृत्युदंड, परंतु बाद में मृत्युदंड से सजा को उम्र कैद में परिवर्तित कर दिया गया और काले पानी की कठोर यातनाओं की सजा। पंडित परमानंद गदर क्रांतिकारियों के उस पहले जत्थे के सदस्य थे जिन्हें काले पानी का कठोर यातनाओं भरी सजा के लिए सेलुलर जेल लाया गया था। सेलुलर जेल का जेलर एक क्रूर अधिकारी था। परमानंद जी को कठोर यातनाओं को सहना पड़ा, परंतु स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और एक दिन जेल अधीक्षक की जमकर पिटाई कर दी। यद्यपि उन्हें मालूम था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, परंतु उनकी निर्भयता और साहस को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि सेलुलर जेल का जेलर मिस्टर बेरी कुख्यात व्यक्ति था। उसने पंडित परमानंद जी को नंगे बदन पर तख्ते पर बांधकर 30 कोड़े मारे। बदन से खून निकलने लगा, परंतु पंडित परमानंद जी ने उफ तक नहीं किया। पंडित परमानंद जी को सेलुलर जेल से रिहाई करने के बाद कुछ समय तक अहमदाबाद जेल में रखा गया और सन 1930 में आपकी रिहाई हुई। 1930-31 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और गिरफ्तार हुए तथा 1937 में जेल से रिहाई हुई। पुनः सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी परमानंद जी ने सक्रिय भूमिका निभाई।
यह अत्यंत दुखद कि भारत का वीर क्रांतिकारी आज़ादी के बाद आर्थिक तंगी का जीवन यापन करते हुए 13 अप्रैल सन 1982 को पंचतत्व में लीन हो गया। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के वीर सपूत क्रांतिकारी पंडित परमानंद जी को। इस अवसर पर एक गीत याद आता है, शीर्षक है पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहाँ पूर्णता मर्यादा हो सीमाओं की डोर नहीं। सभी दिशाएं मिल जाती हैं उस अनंत नभ को पाना, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। छोटे मोटे फल को पाने यह न परिश्रम सारा है, देवों को भी दुर्लभ है जो ऐसा संग हमारा है। सफल राष्ट्र का अनुपम वैभव सभी भांति से है लाना, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। वैभव तभी सच्चा समझे सब सुख पाए लोग सभी, बाधाओं भय कुंठाओं से मुक्त धरागत शोक सभी। गुरु की पूजा न्याय व्यवस्था, गुरु की पूजा न्याय व्यवस्था निखिल विश्व में सरसाना, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। इस महान उद्देश्य प्राप्ति हित लगे भले जीवन सारा, एक जन्म क्या बार बार ही इसी हेतु जीवन धारा। जिए इसी हित और मृत्यु को इसी हेतु है अपनाना, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। सब समाज को लिए साथ में, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। जय हिंद।